हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ये हमारा जो रिक्त स्थान है उसमें हम लोगों को यहाँ पे क्या भरा जाएगा वो निकालना है। ठीक, चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग सेकंड, थर्ड, उस यहाँ से कंप्लीट हम लोग 3 और 4 को सॉल्व करने वाले हैं। ये हमें इस तरीके से कोई एक एपी दिया गया है। ठीक, ये हमारा क्या होता है, ए1 होता है, ए2 होता है, ए3 होता है, ध्यान रखना है। ठीक, ये हमारा होता है ए1, दूसरा हमारा जो होता है ए2 और हमारा तीसरा ए3 होता है। लेकिन हम लोगों को निकालना है ए2 का मान, यहाँ पे नहीं दिया गया है, वो हमें निकालना है। ठीक, देखो जो हमारा यहाँ पे हम लोग, चलो इसमें थोड़ा सा हम लोगों को दिमाग लगाना है। ठीक, ये हमारा ए1 होता है, यानी इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये है। ठीक, ये बराबर 2, और ये जो लास्ट टर्म होता है हमारा, एक काम करते हैं, ये हमारा ए1 है, ए2 है, ए3 है। इस ए3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखो ए3 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, a+2d लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा इसका टर्म होता है। ठीक, ए3 का मान हम लोग इस तरीके से a+2d लिख सकते हैं। 3 है हमारा, यहाँ पे 2 हो जाएगा अगला बार। तो ए3 हमें दिया गया है कि ये मान हमारा 26 है, तो इसकी जगह पर 26 रख देंगे, और ए का भी मान यहाँ पे 2 दिया गया है, तो 2 रख देंगे, +2d। तो यहाँ से हम लोगों को d निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 26 को रहने देते हैं, इस 26 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 24 बनेगा, और ये 2d के बराबर हमें d चाहिए, तो ये कट जाएगा 12। तो d का जो मान आ गया हमें 12 हो गया। अब हमें चाहिए दूसरा टर्म, तो हम लोग यहाँ पे दूसरा टर्म किससे निकलते हैं, तो a2 हमारा क्या होता है, a+d होता है। ठीक, इस तरीके से हम लोग निकालेंगे a2 a+d, a का मान 2 है, प्लस d का मान कितना है, 12 है, तो 12 और 2 14। तो यहाँ पे जो हमारा भरा जाएगा वो कितना भरा जाएगा, ये 14 के बराबर। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 2 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है, पहला हमारा बॉक्स खाली है, दूसरी जगह पर हमारा 13 है, उसके बाद हमारा फिर से बॉक्स है, और तीसरी जगह पर यहाँ पे चौथी जो पद है हमारा 3 है। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम लोगों को जो मान दिया गया है, ये हमारा a1 होता है, ये ध्यान रखना है, ये a2 होता है, a3 होता है, और ये a4 होता है। इसमें a1 और a3 का मान निकालना है। ठीक, हमें a2 और a4 पहले से गिवन है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इस a2 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। a2 जो हमारा होता है क्या होता है, a+d होता है, ये सब याद रखना है। ठीक, अब a2 का मान हमारा कितना दे गया, 13, और इसको हम लोग मान लेते हैं a+d, इसको हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट मानते हैं। अब उसी प्रकार से a4 का मान दिया गया है। ठीक, a4, तो a4 हमारा होता है a+3d, इससे एक कम हो जाता है। ठीक, अब a4 का मान यहाँ पे 3 दिया गया है, a प्लस और ये 3d, इसको मान लेते हैं। अब समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब दोनों में से हम लोग एक में से हम लोग 2 को माइनस करते हैं। देखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 - 2, तो हम एक बार एक काम करते हैं, a+d को पहले लिखते हैं और हम 13 को बाद में लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग a+d बराबर 13 हो जाएगा, और यहाँ पे a+3d जो हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस, ये प्लस में और ये माइनस में, इससे हमारा कट जाएगा। अब 3d में से 1d चला जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 2d बनेगा, और 13 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब d का मान यहाँ पे कितना आ गया, -2 से 10 5 बार में कट जाएगा, तो d का मान हमें -5 आ गया। हमें निकालना क्या है, a1 निकालना है, दूसरा हमारा a3 निकालना है। तो a1 हमारा क्या होता है, फॉर्मूला a1 हमारा ये होता है। ठीक, एक काम करते हैं, ए निकालने के लिए हम लोग कहीं पे भी समीकरण 1 या 2 में कहीं पे भी इस डी का मान रख देते हैं। ठीक, लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग हिंट करके। चलो यहाँ पे हम लोग डी का मान समीकरण 1 में रखने पर डी का मान समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक, तो डी देखिए समीकरण हमारा 1 क्या है, +d बराबर 13, ये +d बराबर 13, तो ए हो गया प्लस और माइनस, यहाँ आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 13। अब ए का मान चाहिए तो 13, और ये -5 उधर जाएगा तो +5, ए का मान कितना आ गया, 18। तो पहला टर्म हम लोगों को मिल गया, ये हमारा ए के बराबर है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग भर देंगे, कितना आ गया, 18। अब उसी तरीके से a3 चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग a3 के लिए a+2d का सहारा लेंगे, a+2d। ठीक, ए का मान हमारा अभी तुरंत निकाल के रखे हैं 18 + 2, और डी का मान देखो यहाँ पे -5 है, हम लोग यहाँ पे निकाले हैं डी का मान -5 है, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे डी के जगह पर -5। ये 18 हो गया, प्लस माइनस माइनस, और 5 दूनी 10,
18 में से 10 को घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 8 के बराबर। ठीक, तो हमारा जो A3 हो जाएगा वो हमारा 8 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से भरते चलना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, पहले 5 है, उसके बाद हमारा एक बॉक्स है, फिर हमारा एक बॉक्स है और लास्ट में हमारा 9.1/2 दिया गया है। देखो इसको हम लोग रहने देते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा तोड़ते हैं, ये रहने देते हैं। ठीक, इसको भी रहने देते हैं। 9 दूना 18 और 1 19/2। ये हमारा A1 होता है, दूसरा हमारा A2 होता है, A3 होता है, A4 होता है। ठीक, हम देखो यहाँ पे A1 का मान 5 है, हम लोग A4 को क्या लिख सकते हैं, A4 को हम लोग लिख सकते हैं A + 3RD। ठीक, तो A4 का मान कितना है, 19/2 है, बराबर A + 3D। A का मान देखो, A1 हमारा A होता है, तो A का मान 5 है, तो इसकी जगह पर 5 + 3 और D। ठीक, अब यहाँ से हम लोग D का मान निकालेंगे, तो ये 19/2 हो गया और ये -5 इधर हो जाएगा, तो और ये 3D हो जाएगा। अब इसका हम लोग LCM करते हैं तो ये 2 हो जाएगा, ये 19 हो गया, माइनस 2 एकम 2, 5 दूनी 10, तो ये 3D हो गया। और इधर हम लोग कटाएंगे तो 19 में से 10 जाएगा तो 9/2 और यहाँ 3D, इसको कटा दें तो D का जो मान आ गया 3/2 मिल गया। अब जो भी टर्म चाहिए हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या क्या गैप था, A2 और A3, तो A2 को निकालेंगे तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे A2 जो हमारा होता है A + D के बराबर होता है। ठीक, A2 जो हमारा होता है A + और D के बराबर, तो A का मान हम लोग जान चुके हैं कि 5 है, प्लस और D का मान हम लोग अभी निकाले हैं 3/2, तो यहाँ पे 3/2। अब इसको क्रॉस गुना कर देते हैं तो 5 दूना 10 और 3 13, 13/2 ये हमारा A2 हो जाएगा। और A3 निकालना है तो A3 का जो मान होता है A + 2D होता है। ठीक, अब A हमारा कितना है, 5 है, प्लस 2 और D का मान 3/2 है। 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 5 और प्लस 3, तो 5 और 3 जोड़ेंगे तो ये 8 बन जाएगा। ये हमारा जो है सो इसका तीसरा टर्म हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 को सॉल्व करते हैं। देखो ये हमारा A1 है, A2 है, A3 है, A4, A5, A6। ठीक, इसको हम लोग लिख लेते हैं A1 है, A2, A3, A4, A5 और A6 है। ठीक, देखो A1 हमारा A के ही बराबर होता है, तो A हमारा यहाँ पे -4 है, हमें चाहिए क्या, A2, A3, A4 ये सब चाहिए। ठीक, एक काम करते हैं, A6 हमारा कितना दिया गया है, A6 दिया गया है, तो A6 का मान, A6 का जो मान है वो कितना है, तो ये हमारा 6 के बराबर है। अब इस A6 को हम लोग लिखेंगे A + 5D। ठीक, यही टर्म हमारा थोड़ा सा इसको तोड़ करके लिखे हैं A + 5D के रूप में और बराबर में 6। ये हमारा -4 है, प्लस ये 5D हो गया और ये 6 को रहने देते हैं। ठीक, 5D जो हो जाएगा 6 और ये -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 बनेगा, तो 5D और ये 6 और 4 10, तो D का मान यहाँ से कितना आ गया, हमारे 2 के बराबर आ गया। ठीक, अब चाहिए जो 2 टर्म हमें चाहिए वो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। जैसे हम लोगों को अगर जो A2 चाहिए तो A2 हमारा क्या होता है, A + D होता है। ठीक, A का मान -4 है और D का मान हम लोग यहाँ पे निकाले हैं तो ये +2 है, तो कितना हो जाएगा, 4 में से 2 घटेगा 2, बड़े में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस। उसी तरीके से A3 को निकालेंगे तो A + 2D के बराबर आएगा, तो A का मान -4 है, प्लस 2 और D का मान यहाँ पे 2 रख देते हैं, तो ये हो गया -4 और यहाँ पे भी +4, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों कट के 0 हो जाएगा, यानी A3 का मान हमारा 0 हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे -2 हो जाएगा, इस जगह पे 0 हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से हमें A4 का मान चाहिए, तो A4 होता है A + 3D। A का मान -4 प्लस 3 गुना D का मान 2 है, तो कितना हो जाएगा, -4 और 3 दूनी 6, 6 में से 4 जाएगा तो 2, तो A4 का मान हम लोगों को मिल गया, ये हमारा 2 के बराबर है। अब A5 चाहिए तो हम लोग फिर से निकालेंगे, A5 जो हो जाएगा A + 4D के बराबर और A का मान -4 है, प्लस 3 गुना D का मान, सॉरी यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 और D का मान 2 है, ये -4 प्लस 4 दूनी 8, 8 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 4, A5 जो हमारा आ जाएगा वो 4 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा AP बनते चला जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। पहले हमारा बॉक्स है 38, तीसरा टर्म खाली, चौथा भी खाली, पाँचवा भी खाली, उसके बाद छठा दिया गया है, ये हमें निकालना है। ठीक, पहले A निकालना है, फिर हमें A3 निकालना है, A4 ऐसे हम लोगों को निकालना है। देखो A2 हमारा ये है, ये हमारा A1 हो गया, A2 हो गया, A3, A4, A5 और ये 6। ठीक,
अब देखो A2 का मान कितना है, यहाँ पे 38 है, तो हम लोग A2 को तोड़ के लिखेंगे A+D और ये हमारा 38 के बराबर, इसको हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। उसी प्रकार से A6 का मान यहाँ पे कितना है, तो A6 का मान -22 है, तो A6 हमारा कितना होता है A+5D के बराबर और ये हमारा -22 के बराबर है। अब फिर से हम लोग एक में से 2 को माइनस करेंगे तो ये और ये हमारा कट जाएगा, ठीक। समीकरण 1 - 2, तो एक में हमारा है A+D बराबर 38, दूसरी में हमारा है A+5D बराबर -22। माइनस कर रहे हैं तो हमारा चिन्ह क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ऊपर वाला साइन चेंज हो जाएगा, प्लस ये से माइनस ये कट जाएगा। अब 5D में से 1D घटेगा तो 4D, यहाँ पे माइनस में। अब देखो यहाँ पे माइनस था, ठीक, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 22 और 38 को जोड़ देंगे तो 8 और 2 10, 3 2 5 और 1 6, तो D का मान यहाँ से कितना आ गया, इसको कटाएंगे तो 15 बार में कंप्लीट कट जाएगा, तो D का मान -15 आ गया। अब हम हर टर्म को निकाल सकते हैं, ठीक। चलो A मान चाहिए तो A को हम लोग क्या करेंगे, D का मान 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में D का मान 1 में रखने पर, तो D का मान हम लोग 1 में रखने जा रहे हैं, ठीक। तो A+D हमारा पहला इक्वेशन है और 38 के बराबर है, A निकालना है, प्लस उसके बाद D का मान -15 है बराबर 38। अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया 15 और बराबर में 38, ये बराबर कितना हो जाएगा 38 और ये -15 उधर जाके +15, तो A का जो मान आ जाएगा 8 5 13, 3 1 4 और 1 5, A का मान हमें 53 आ गया, ठीक। यानी A का मान हम लोगों को यहाँ पे 53 आ गया। हमें A3 चाहिए, तो अब आराम से हम लोग हर चीज़ को निकाल सकते हैं जो भी बोला गया है। A3 हमारा क्या होता है, A+2D होता है, तो A का मान हम लोग निकाल चुके हैं 53 है +2 और D का मान हम लोग नीचे निकाले हैं, यहाँ पे -15 है, D का मान 15 है, सॉरी ये -15 है, 53 हो गया, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 15 दूनी 30, तो ये 23 हमारा जो है सो अगला टर्म हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 23। हमें A4 चाहिए, तो A4 हमारा होता है A+3D के बराबर, तो A का मान है हमारा 53 + 3 और D का मान हमारा निकल के आ गया है -15, 53 हो गया, प्लस माइनस माइनस और 45, 53 में से 45 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, ठीक। अब अगला टर्म हमें चाहिए तो यहाँ पे A5 चाहिए, तो A5 हमारा A+4D के बराबर, A का मान 53 दिया गया है +4 और D का मान जो है सो -15 हम लोग निकाल चुके हैं, तो ये 53 प्लस माइनस माइनस और 15 चौके 60, घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा -7। ये हमारा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में।